यह है ग्लोबल हार्ट, ग्लोबल न्यूज का क्यूरेटेड हब। ये तस्वीर किसी प्रवासी पक्षियों के झुंड की नहीं है। ये तस्वीर उन लोगों के हुजूम की है जो कि सिर्फ और सिर्फ बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। भारत से 7000 किलोमीटर दूर स्पेन मोरक्को बॉर्डर पर इस वक्त भारी बवाल है और ये बवाल अपने साथ एक बड़ा सुरक्षा खतरा लेकर भी आया। मुस्लिम बहुल अफ्रीकी देश मोरक्को से हजारों की तादाद में लोग समंदर तैर कर या फिर लैंड बॉर्डर के जरिए यूरोपीय देश स्पेन में दाखिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों में हजारों की तादाद में मोरक्को वासी अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और स्पेन के सेउटा में दाखिल हो गए। मोरक्को के बेलगाम शरणार्थियों की वजह से स्पेन के बॉर्डर एरियाज में इस वक्त बवाल है। सेउटा में तो हालात बहुत गंभीर है। स्थितियां ऐसी है कि स्थानीय सरकार ने केंद्र से आर्मी को तैनात करने और नेशनल इमरजेंसी घोषित करने तक की मांग कर दी। हालांकि स्पेन सरकार की ओर से अभी तक इमरजेंसी की ऐसा कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन हालात पर काबू पाने के लिए बॉर्डर पर जरूर आर्मी को बख्तरबंद गाड़ियों के साथ तैनात कर दिया गया। जरा समझिए कि आखिरकार इस बॉर्डर पर हालात है क्या। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त स्पेन मोरक्को बॉर्डर पर भारी तनातनी, भारी संकट क्यों है। दरअसल मोरक्को से हजारों की तादाद में घुसपैठिए स्पेन के सेउटा एन्क्लेव पहुंचे। 2000 से 3000 घुसपैठिए एक साथ सेउटा में घुस गए। कम से कम 9 लोग स्पेन पुलिस की गोलीबारी में मारे गए। मैड्रिड से अतिरिक्त सुरक्षा भेजने की मांग भी की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने बाकायदा वहां पर सेंटर से सेना की तैनाती की मांग कर दी। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की भी दरखास्त की गई है। हाल के दिनों में समुद्र के रास्ते घुसपैठ की कोशिश में 60 लोग ऐसे हैं जिनकी जान जा चुकी है। समुद्र तैरकर हवा से भरे ट्यूब की मदद से दरअसल सेउटा ये घुसपैठिए पहुंच रहे हैं। कई घुसपैठिए सीमा पर लगी बाढ़ के गेट से दौड़ते हुए सेउटा में दाखिल हो गए। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हालात पर चिंता जाहिर की। मई 2021 में भी लगभग 8000 घुसपैठिए इसी तरीके से सेउटा पहुंच गए थे। अब सोचिए इतनी बड़ी तादाद में अगर घुसपैठिए बार बार पहुंचेंगे तो स्पेन की हालत क्या होगी। भारी बवाल को देखते हुए इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने चेतावनी दी। लीबिया और सीरिया संकट के दौरान जर्मनी की तरह ही इटली में भी अवैध शरणार्थी पहुंच गए थे, यानी कि जो इटली है उसने इन सब चीजों को झेला था। स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र सेउटा में मोरक्को की ओर से बड़ी तादाद में अवैध प्रवासियों के प्रवेश के बाद गंभीर मानवीय और सुरक्षा संकट पैदा हो गया। हालत को कंट्रोल करने के लिए स्पेन सरकार ने सीमा पर सेना तैनात करने का फैसला भी कर लिया। स्थानीय प्रशासन ये कह रहा है कि हजारों प्रवासियों के वजह से वहां पर इस वक्त तनातनी है, व्यवस्था एकदम से चरमरा गई। जबकि बॉर्डर पार करने की कोशिश के दौरान कई ऐसे लोग हैं जिनकी जान भी जा चुकी है और ये लोग मोरक्को के हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट है, उसकी माने तो बॉर्डर क्रॉस करने की वजह से लगभग 60 लोगों ने जान गंवाई। अब सवाल आपके जहन में ये होगा कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि घुसपैठिए इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मानो कोई पक्षी हो जो कि अक्सर ऐसे मौसम में पहुंच जाते हैं। तो उसके पीछे कारण है। अब वो कारण आप समझिए। दरअसल जुलाई की शुरुआत में स्पेन की जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च अदालत, उसका एक फैसला था। घुसपैठिए को लेकर स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला दिया। कोर्ट कहता है कि घुसपैठियों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सीधे मोरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता, यानी कि बहुत इजी एस्केप कोर्ट ने दे दिया। समुद्र के रास्ते सेउटा पहुंचने की कोशिश के दौरान पकड़े गए घुसपैठियों को लेकर एक अर्जी दायर की गई, जिस पर फैसला हुआ। अब फैसले का फायदा उठाने की ताक में मानव तस्करी में नेटवर्क जो है वो भी शामिल है। बिना डॉक्यूमेंट वाले प्रवासियों को इस रास्ते आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप इजिली आ जाइए, आपका होना जाना कुछ है नहीं, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है। अब बॉर्डर में घुसने वाले अधिकांश जो प्रवासी हैं वो युवा पुरुष हैं, हालांकि महिलाएं भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, जिनका पूरा परिवार इस भीड़ में शामिल है। स्पेन के सिविल गार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी राशिद सबीही ने कहा कि स्थिति पूरी तरीके से अराजक हो गई है। सीमा व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो गई है। प्रवासियों की सही संख्या को लेकर अलग अलग दावे हैं। कुछ स्पेनिश मीडिया संस्थानों ने गुरुवार को 2 से 3000 लोगों का आंकड़ा दिया जो कि बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, जबकि सरकारी जो ब्रॉडकास्टर है आरटीवीई के अनुसार पिछले 2 सप्ताह में 1500 से ज्यादा लोग, इसमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कि युवा श्रेणी से आते हैं, वो सेउटा पहुंचे हैं। अब सवाल ये है कि सेउटा ही क्यों चुन रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण है। अब वो कारण अगर आप समझेंगे कि आखिरकार इसी पूरे एरिया को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। स्पेन तो इतना बड़ा है, दूसरे इलाके में चले जाते हैं, यहाँ क्यों जा रहे हैं।
तो स्पेन का उत्तरी अफ्रीकी इंक्लेव है ये स्वेटा। मोरक्को के उत्तरी तट पर है। अगर आप ज्योग्राफिकली देखेंगे तो मोरक्को के पास है। जिब्राल्टर स्ट्रेट के पार मेनलैंड स्पेन से अलग है ये स्वेटा। लंबे वक्त से घुसपैठियों के लिए प्रमुख एंट्री पॉइंट है। यूरोप पहुंचने की कोशिश करने वाले घुसपैठियों के लिए इसे एंट्री पॉइंट करार दिया जाता है। मोरक्को से हजारों घुसपैठिए यहाँ पर पहुंचे हैं और अगर यहाँ पर पहुंचे तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जिसको इजीली क्रॉस किया जा सकता है क्योंकि 14 किलोमीटर की चौड़ाई है। स्पेन की सरकार ने बताया कि स्वेटा में सुरक्षा बलों की मदद के लिए स्पेन की मुख्य भूमिका में 60 सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी गई। इसके अलावा 200 पुलिस अधिकारियों को भी वहां पर लगाया गया। इन सब के बीच जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है उसकी चर्चा तेज हो गई है क्योंकि इसी के उस पार बसा है मोरक्को और इस पार बसा है स्पेन और मोरक्को के साइड में बसा है स्वेटा जो कि इसके बेहद नजदीक है। अब ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या है? स्पेन यानी कि यूरोप और मोरक्को यानी कि अफ्रीका के बीच ये स्ट्रेट है। सबसे संकरा हिस्सा सिर्फ 14 किलोमीटर चौड़ा है यानी कि इसको इजीली आप तैरकर क्रॉस कर सकते हैं। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। दुनिया के सबसे व्यस्त जल मार्गों में से एक है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जिसके इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है। अगर ये प्रवासी स्वेटा पहुंच चुके हैं तो स्पेन के बाकी हिस्सों में भी इस जल डमरू मत के जरिए इनकी पहुंच बहुत आसान हो जाएगी क्योंकि सिर्फ 14 किलोमीटर दूरी है तो आप इजीली तैर करके उस साइड चले जा सकते हैं। हाल के दशकों में स्पेन की कुल प्रवासी आबादी भी काफी ज्यादा बढ़ी और इसके पीछे का कारण यही घुसपैठ है। 5 करोड़ की आबादी वाले इस देश में तकरीबन 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका जन्म कहीं और हुआ और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि कोलंबिया, वेनेजुएला, मोरक्को से आए हैं और स्पेन की इकोनॉमी के अहम क्षेत्रों जैसे कि खेती, पर्यटन, इनफैक्ट सर्विस सेक्टर में भी ये काम कर रहे हैं यानी कि नौकरी वगैरह सब कुछ इनको मिल रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मोरक्को से स्पेन आने वाले लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में माइग्रेट करते हैं, लेकिन ये माइग्रेशन खतरनाक हो सकता है। खतरनाक स्पेन की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ दुनिया के मौजूदा इकोसिस्टम के लिए भी, क्योंकि अगर इसी तरीके से घुसपैठ आगे बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में कोई भी इसी तरीके से घुसपैठ कर लेगा और किसी भी देश की आबादी से इजीली जुड़ जाएगा और कोर्ट का ऐसा फैसला कि आप उनको इतनी आसानी से भेज नहीं सकते, ये उन लोगों के मनोबल को भी बढ़ाता है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।